हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और जाके देखें स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की वीडियो। उसके बाद ही आप टाइप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर आना। आई होप आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या काम करती है? मैनेज करती है प्रोजेक्ट को, फोरकास्टिंग करती है, डिमांड एनालाइज करती है, असिस्ट करती है, सारी चीज़ों को फोरकास्टिंग करती है, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम होता है। मैनेज करना प्रोजेक्ट्स को, फोरकास्ट करना, डिमांड को एनालाइज करना, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट को असिस्ट करना। तो अब टाइप कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस consumers and markets. It examine how companies allocate resource at price, aim for profit maximization and response to change in supply and demand. माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर इट मीन्स कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना, मार्केट का बिहेवियर स्टडी करना, मार्केट की कंडीशन हम लगा सकते हैं, बिजनेस का बिहेवियर स्टडी करना, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करना। इट मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर कि आपको क्या डिसीजन कब लेना है, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहती है, उन सब चीज़ों को स्टडी करना। जब आप उन सब चीज़ों को स्टडी करोगे तो फिर आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको प्राइस क्या रखना है जो भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, किस तरीके से चेंज हो रही है डिमांड और सप्लाई। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है, उस बिहेवियर को समझने के लिए काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लुक्स एट द ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एग्रीगेट मेजर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, unemployment and interest rate. Business use macroeconomics analysis to understand the overall economic landscape in which they operate and anticipate large scale trends that could affect their operations. Microeconomics जो होती है वो स्मॉल चीज़ों के लिए काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज चीज़ों के लिए काम करती है। मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है और माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, जिसके अंदर हमारी जीडीपी आती है, इन्फ्लेशन रेट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, उनके लिए काम करती है। बिजनेस इसको यूज़ करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए और बड़े बड़े लार्ज स्केल ट्रेंड्स को समझने के लिए, जो बड़े बड़े ट्रेंड्स होते हैं उनको समझने के लिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट institutes and instruments. It covers topics such as capital budgeting, portfolio theories, assets price, risk management, and corporate finance. Business use financial economic to manage financial risk, make investment decision, and raise capital. देखो, बिजनेस के अंदर एक आता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक। फाइनेंस का मतलब आप सभी को पता है पैसे से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स फोकस करती है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, किस तरीके से काम कर रही है, इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल किस तरीके से काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम कर रही हैं, ये सारे टॉपिक कवर करती है। कैपिटल बस्टिंग और पोर्टफोलियो थ्योरीज, प्राइस किस तरीके से हमें रखना है एसेट्स का, रिस्क को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जब हम फाइनेंशियल इकोनॉमी का यूज़ करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सही तरीके से आपको कहाँ करनी है उस चीज़ का भी हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक। National economies, these field examine the economic interaction between different countries, including trade, investment, exchange rate, and global finance. For business operations in a foreign market, a solid understanding of international economies is essential. Managing currency risk, conducting cross-border transactions, and capitalization on global opportunities. International चीज़ें भी हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब हम डिफरेंट कंट्री के ट्रेड को समझ पाएंगे, इन्वेस्टमेंट को समझ पाएंगे, एक्सचेंज रेट उनका किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ को समझ पाएंगे, ग्लोबली फाइनेंस किस तरीके से काम करता है, फाइनेंस में हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को समझ पाएंगे, भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है। तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा फॉरेन मार्केट में काम करने के लिए कि अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझते हैं, भाई करेंसी किस तरीके से मैनेज करनी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना है, तो हम इजीली इंटरनेशनल ट्रेड को कर पाएंगे। Managerial economics applies economic principle and concept to managerial decision making within the organization. It helps managers optimize resource allocation,
pricing strategies, production decision, investment choice, and other business processes to maximizing profit and achieving organizational goal. मैनेजर इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से डिसीजन लेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करेगा जिससे उनका ऑप्टिमाइज यूज़ हो पाए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम किस तरीके की रखेंगे भाई, प्राइस उन लोगों को सूटेबल भी रखे और हमारे लिए भी प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन डिसीजन हम किस तरीके से लेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना, बिजनेस किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है और बिजनेस अपने गोल को अचीव कर सकता है, वो सब चीज़ें मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। भी हमने टाइप पढ़े हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ये माइक्रो, मैक्रो, मैनेजियल, इंटरनेशनल, इन सब की अलग अलग बुक है। आपको पता है हर एक 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 सब्जेक्ट है, ये माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, और इन सब की अलग अलग बुक है, ठीक है। बट आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना बुक्स पे, बट समझना है, जानना है तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा माइक्रो, मैक्रो तो, और मैनेजर इकोनॉमिक्स और ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब आपके ग्रेजुएशंस में आ जाएंगे अगर करोगे तो। वैसे करनी क्यों, हम से ये कर रहे हैं आराम से अपनी, तो अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है। यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहले डिमांड एनालिसिस करने में हेल्प करता है। कंपनी यूज बिजनेस इकोनॉमिक टू स्टडी कंज्यूमर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस helps them understand factors that influence demand such as income level, price elasticity, consumer preference and competitor action. बिजनेस इकोनॉमिक का यूज़ किया जाता है डिमांड को एनालाइज करने में कि भाई डिमांड कितनी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, आपकी कंज्यूमर डिमांड कितनी है। ये हमें हेल्प करता है कि भाई डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम लेवल के ऊपर और प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर, कंज्यूमर के प्रेफरेंस का, कंपिटिटिव जो एक्शंस है उनका, कंपटीशन वालों का होता है ना। जैसे अब हम कहीं पे एग्जांपल लें कि हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो अगर 2 स्टॉल एक साथ लगी हुई हैं तो एक अगर 40 बेच रहा है तो दूसरा 50 बेच रहा है, तो वो आप कहोगे कि ये तो 40 बेच रहा है, तो वो कहेगा मैम आप भी 40 में ले जाओ, है ना। तो डिमांड अलग चीज़ है, अब कंपिटिटिव एक्शंस भी अलग चीज़ है, आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो डिमांड को एनालाइज करने के अंदर इनकम लेवल को एनालाइज करना पड़ेगा, प्राइस को एनालाइज करना पड़ेगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को एनालाइज करना पड़ेगा और कंपटीशन को भी एनालाइज करना पड़ेगा। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अकेला कोई चीज़ चला रहे हो ना, अकेली कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी शॉप नहीं है आपके आसपास और आप अकेले बिजनेस को चला रहे हो, तो वो बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चलेगा जितना आप कंपटीशन में बिज़नेस को चलाओगे। आप एक चीज़ हमेशा देखना, आप कहीं भी जाते होगे एक चीज़ नोटिस करके देखना, जहाँ पे आपको बर्गर निक मिलेगा या कोई भी हम लगा लें, बर्गर का है, मैकडी है, जो भी है, डोमिनोज़ है, उसके आसपास आपको और भी बहुत मिलेंगे, बर्गर हब, बर्गर निक, जो भी हैं, मतलब जितने भी होते हैं, आप अकेला कोई ऐसा नहीं देखोगे। क्यों नहीं मिलते वो अकेले? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हो तो आपके पास लोग आएंगे, दोबारा भी वही आएंगे, तिबारा भी वही आएंगे। Production analysis, business applies economic principle to determine the most efficient method of production goods and services. This involves analyzing production capability, input-output relationship, economy of scales and technology advancement. प्रोडक्शन एनालिसिस में हेल्प किया जाता है, यूज़ किया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रोडक्शन कितनी करनी है, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसके अंदर एनालाइज की जाती है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, कितना इनपुट डालने से कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। तो उस चीज़ से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से समझा जाता है कि प्रोडक्शन आपको कितनी करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स इन विच दे ऑपरेट, सच एज ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. दिस नॉलेज एड्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग प्राइसिंग एंड मार्केट अप्रोचेज. मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में हेल्प करता है ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। वैसे तो मेनली आपके यही 3 होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट ओलिगोपोली भी एडिशनल ऐड हुआ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले नहीं था अब है, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, बट हमारे सिलेबस में अभी आया नहीं, आएगा तो मैं आपको करवा दूंगी मार्केट के बारे में, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमारा कोई चैप्टर आएगा तो.
बट अभी आपको ये समझना जरूरी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मार्केट को समझने के लिए। ये सारे तरीके की मार्केट्स होती हैं, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये मार्केट होती है। इन मार्केट को समझने के लिए, इनके अंदर स्ट्रेटजीज लगाने के लिए हेल्प करता है। रिस्क एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स असिस्ट in identifying, assessing and managing the various risks that organization face, including operational, financial, market and regulatory risk. By measuring and evaluating risk, business can develop strategies to mitigate risk and improve decision making under uncertainties. रिस्क को एनालाइज करने में हेल्प करता है बहुत सी कंडीशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, जैसे ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, फाइनेंस का होता है, मार्केट का होता है, रेगुलेटरी रिस्क होते हैं। तो जब आपको रिस्क का पता चल जाएगा तो आप उनको मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और उन रिस्क को कम कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं ताकि रिस्क आपको ना हो, और सही स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क आपको ना उठाना पड़े, और आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा रिस्क ना हो। Cost analysis, understanding cost is critical for business to allocate resource efficiently, set price and produce good effectively. Business economics help analyze different type of cost such as marginal, variable and fixed cost and optimize cost structure for better financial performance. Cost का चैप्टर भी आपके आएगा, डोंट वरी, बट कोस्ट को एनालाइज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, जैसे प्राइस को सेट करने में, प्रोड्यूस्ड करने में, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज को बिजनेस इकोनॉमी हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ गुड को समझने के लिए, जैसे कि मैनेजल है, वेरिएबल है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इनको सही तरीके से समझने के लिए और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सही करने के लिए हेल्प करता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कोस्ट को एनालाइज करने में। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग अच्छी रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एजुकेशनल रील ही आपको मिलेंगी वहाँ पे, तो उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।